हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम छात्र और छात्र से जुड़े हुए समस्याओं पर वीडियो बनाते हैं तथा उनसे संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं जो उनके जीवन के लिए लाभकारी होता है, भविष्य में उनका प्रयोग करते हैं। आपके परिवार में कोई छात्र कक्षा 8 में अभी वर्तमान में पढ़ रहा हो या क्लास 10th में हो और क्लास 9th और 11th में एडमिशन लेना चाहता हो, ऐसी कैटेगरी से अगर हो, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे श्रेष्ठा एनईटी परीक्षा के बारे में। इसकी जानकारी आज हम लोग देंगे कि इनमें कौन-कौन सी योग्यताएं रखने वाले स्टूडेंट भरेंगे और परीक्षा किस तरह से होती है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, आवेदन प्रक्रिया कैसी है और कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। श्रेष्ठा एनईटी इसका फुल फॉर्म स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरिया, ए नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। यदि हम लोग इसको हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, जो टारगेटेड एरिया के हाई स्कूलों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा प्रदान करती है, जो छात्र वहां रहकर पढ़ सकते हैं। ऐसे छात्रों के चयन की प्रक्रिया के लिए श्रेष्ठा का प्रयोग किया जाता है। यह श्रेष्ठा जो है एक प्रकार का टेस्ट है, एक प्रकार की परीक्षा है, जिसके द्वारा यदि आप एससी कैटेगरी के हैं, यदि आपके यहाँ कोई स्टूडेंट एससी कैटेगरी का है और क्लास 9th और 11th में एडमिशन लेना चाहता है, तो वह इस परीक्षा के द्वारा इस परीक्षा के को पास करके या अपना एडमिशन करा सकता है। एडमिशन कराने के बाद उसको किसी प्रकार की फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती है। यह परीक्षा एससी समुदाय के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। जो भी छात्र देश के प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, इनको कोई फीस देना नहीं पड़ता है। लगभग बहुत से छात्र इसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन 3000 तक छात्रों का इसमें चयन होता है। 9th और 11th दोनों का क्लास मिलाकर लगभग 3000 छात्रों का सिलेक्शन इसमें किया जाता है। तो श्रेष्ठा का अभी तक हमने आपको बताया कि यदि क्लास 9th और 11th में यदि एससी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट अपना एडमिशन कराना चाहता है, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो इस परीक्षा को पास करना आवश्यक है। इसमें लगभग 3000 छात्रों को सेलेक्ट किया जाता है। अब इस परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले इस परीक्षा का नाम श्रेष्ठा एनईटीएस है। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा कराया जाता है। परीक्षा का मोड ऑफलाइन है, यानी पेन और पेपर पर यह परीक्षा कराई जाती है। परीक्षा की जो अवधि है 3 घंटे की है। 3 घंटे ये परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा का सिलेबस जो है क्लास 9th के लिए, क्लास 8th का एनसीईआरटी सिलेबस होगा और क्लास 11th के लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी सिलेबस होगा। तो यह परीक्षा जो है ऑफलाइन मोड में 3 घंटे के लिए कराई जाती है। 9th के लिए क्लास 8 का सिलेबस और 11th के लिए क्लास 10th का सिलेबस इसमें आता है। अब इस परीक्षा के लिए आवेदन कौन करेगा? इसमें केवल अनुसूचित जाति एससी के छात्र ही आवेदन कर सकते हैं, जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी परिवार की जो वार्षिक आय है 2.5 लाख से अधिक है, तो वे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल एससी कैटेगरी के ही छात्र छात्राएं इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस परीक्षा में कौन-कौन से विषय के कितने-कितने क्वेश्चन आते हैं, इस परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे गणित यानी मैथ से 30 क्वेश्चन, गणित से 3 प्रश्न, साइंस से 20 क्वेश्चन,
विज्ञान से कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से 25 क्वेश्चंस। सामाजिक विज्ञान से 25 क्वेश्चन होते हैं। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन और सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। यह परीक्षा का पैटर्न है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन यदि आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो आपको 4 अंक मिलते हैं और टोटल मिलाकर यह जो है प्रश्न पत्र 100 अंक का होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं। अब इसी के आधार पर मेरिट का निर्माण किया जाता है। अब मैं ये भी बता दूं कि इसका आवेदन कैसे होगा, ऑनलाइन मोड होगा कि ऑफलाइन मोड होगा। तो यह स्पष्ट है कि इसमें केवल ऑनलाइन मोड ही आवेदन किया जाएगा, केवल ऑनलाइन ही आवेदन होगा। ऑफलाइन आवेदन यहाँ पर इस परीक्षा के लिए किसी प्रकार से मान्य नहीं है। जिसका वेबसाइट है https://exams.nta.ac.in/श्रेष्ठा। आप गूगल पर जाकर एनटीए को जब आप एंटर करेंगे, गूगल में एंटर करेंगे एनटीए, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुले रहेंगे जिसमें श्रेष्ठा वाले ऑप्शन पर जाकर आप श्रेष्ठा के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब यह फॉर्म ओपन होता है अप्लाई करने के लिए, तो इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता है। उसमें सारा डिटेल दिया रहता है और इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक भी आपको इसी वेबसाइट पर, एनटीए की वेबसाइट पर प्राप्त होती है। देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और मैं बता दूं जो आपके लिए है, छात्रों के लिए है। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। यह एग्ज़ाम जो है हिंदी भाषा में और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में होगा। आवेदन के समय क्या क्या लगेगा? तो आवेदन करते समय, अप्लाई करते समय फ़ोटो, सिग्नेचर और जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको अपलोड करने होंगे। यदि गलत जानकारी आप देते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षा में किसी प्रकार का अनुचित साधन का उपयोग करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। तो परीक्षा जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी और अप्लाई करने के लिए आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो आपको सही फिल करना होगा। इस परीक्षा का रिजल्ट 5 से 6 हफ्तों के अंदर घोषित हो जाता है। यह परीक्षा जो है इस परीक्षा में जो भी छात्र सेलेक्ट होते हैं, चयनित होते हैं, उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जो श्रेष्ठ जो है कॉलेज हैं, जो बढ़िया क्वालिटी के कॉलेज हैं, जिनकी रैंकिंग अच्छी है, प्राइवेट स्कूल जो है, उनमें इनका प्रवेश कराया जाता है। यह परीक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इस योजना में एससी के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप श्रेष्ठा से आए हैं तो आपको अलग से पढ़ाई कराया जाएगा। जो वहाँ का स्टैंडर्ड होगा उसी के अनुसार आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। तो श्रेष्ठा एक ऐसी एक परीक्षा है जिसके द्वारा यदि आप निःशुल्क यानी आप सक्षम नहीं हैं, आपका इनकम जो है कम है, आप एससी कैटेगरी के हैं, तो आप क्लास 9 और क्लास 11th में आप एडमिशन लेने के लिए इस परीक्षा का भरपूर तैयारी करिए और जो भी इसमें क्वेश्चन आते हैं वो 4 नंबर के होते हैं। इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अप्लाई करने के लिए केवल ऑनलाइन मोड का ही प्रयोग करेंगे। यह एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और अप्लाई करते समय जो भी चीज़ें मांगी जाएंगी वो सही आप उनकी जानकारी देंगे। रिजल्ट 5-6 हफ्ते के अंदर रिजल्ट प्राप्त हो जाता है और सरकार ने ऐसे स्कूलों को निर्धारित किया है, सिलेक्ट किया है, जो बढ़िया क्वालिटी हर हर तरह से पढ़ाई होती है और वहाँ पर रहने की व्यवस्था भी बढ़िया है, यानी रेजिडेंशियल है। यदि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो आपको किसी प्रकार का शुल्क देना नहीं पड़ेगा। पढ़ाई के लिए या रहने के लिए किसी प्रकार के शुल्क आपको देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उसका पूरा का पूरा वहन स्कूल को खुद करेगी। आप पढ़ेंगे और सरकार आपको पढ़ाएगी, बशर्ते आप जो इस कैटेगरी के अनुसार और आप मानक के अनुसार रहें।
तब फॉर्म फिल करें। मानक के अनुसार रखकर आप फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करने के बाद जब आप सेलेक्ट होंगे तो जहाँ पर जो 3000 टोटल सीट है उसके अंतर्गत आपको जिस स्कूल में मिलेगा चांस वहाँ पर आप एडमिशन अपना कराएंगे और एडमिशन कराने के बाद अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आप एक सफल छात्र हो। तो आज मैंने आप लोगों को श्रेष्ठा परीक्षा के बारे में बताने का प्रयास किया। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी, उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करके अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर उसको बताइए कि क्या क्वेश्चन है। इसके बाद यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन के द्वारा नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करते हैं ताकि अगर कोई मैं दूसरा वीडियो इसी तरीके से बनाऊं छात्रों के लिए तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।